आपकी ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ अभी एक ही दिन बाकी है। तो फिर आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से सुनो और इस वीडियो को फॉलो करो। अगर आपने कर लिया तो फिर आपका ज्योग्राफी का पेपर एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा, आपको 100 में से 100 आ सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज बिफोर यू आर गोइंग टू गो टू बेड टुडे, आज रात सोने से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको अपने मैप मार्किंग और टोपो शीट्स पक्की कर लेनी है। वो आप कैसे करोगे? मैप मार्किंग के लिए मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो 1.5-2 घंटों की वीडियो है एंड इफ यू गिव दोज 2 आवर्स शिद्दत से कंसंट्रेशन के साथ, अगर आपने वो वीडियो देख ली जिसमें सारे के सारे मैप मार्किंग एक्सप्लेन्ड है, तो फिर जब आपका कल मतलब बेसिकली 2 दिन के बाद जब ज्योग्राफी का पेपर है तो फिर आप एक भी लोकेशन भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखी है एंड वो ताज़ा मेमोरी है आपकी। तो फिर आपका भूलने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। आप मैप मार्किंग अपनी पक्की कर लीजिए अभी। इफ़ यू हैव द टाइम देन ऑब्वियसली यू शुड डू प्रैक्टिस, आपको खुद से लगानी चाहिए। बट क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है देन आई वुड सजेस्ट यू टू डायरेक्टली जस्ट गिव 2 आवर्स, वॉच द वीडियो एट योर पेस एंड इन पीस। सेकेंड थिंग, आप अपनी टोपो शीट कैसे करोगे? टोपो शीट में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में एक शीट दे दी जाएगी टोपो शीट, उसके ऊपर से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वो प्रिसाइज आंसर लिखना है। एंड ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव या फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो फिर आपको सारे के सारे आंसर इन ज्योग्राफी यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। ये हिस्ट्री या फिर इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप बड़ा चढ़ा के या फिर कुछ बैकग्राउंड लिख रहे हो। जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी का आंसर लिखना है। सो देयरफॉर मैं बोलता हूँ कि आपका जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी पेपर है वो टाइम ड्यूरेशन से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, सो दैट यू हैव टाइम टू चेक व्हाट यू हैव रिटन इन द पेपर। अब हम लोग बात कर रहे थे टोपो शीट्स की। टोपो शीट्स की मैंने नोट्स बना रखी है, वो आप मेरी नोट्स में से पढ़ लीजिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज माई नोट्स। द लिंक ऑफ माई नोट्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप वो लिंक पर जाइए, वो लिंक चल रही है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जस्ट डोंट कीप इट एज अ PDF। आप अभी आज रात सोने से पहले वो नोट्स की प्रिंट आउट ले लीजिए, बिकॉज वेन यू हैव द प्रिंट आउट यू विल हैव समथिंग टू रेफर वाइल यू आर गोइंग टू योर स्कूल। क्योंकि क्या होता है, जब जो यहाँ घर से स्कूल का जो रास्ता होता है इसमें यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग इन वन शॉट। आपको रिकैप हर एक चैप्टर का मिलना चाहिए एंड दैट्स वाई माई नोट्स इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ज्योग्राफी के आंसर्स लिखने कैसे हैं, इसमें कीवर्ड को आप अंडरलाइन ना करो तो भी चलेगा, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, बट हर एक आंसर के बाद लाइन खींचो, नीटनेस बना कर रखो। यही है ज्योग्राफी का पेपर। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट डिसाइडेड दैट विच 5 चैप्टर्स यू हैव टू चूज फॉर योर ज्योग्राफी पेपर, देन जो 5 चैप्टर्स की मैंने अपने समय पर नोट्स बना रखी है वो 5 चैप्टर्स आर बेसिकली द इजीएस्ट चैप्टर्स टू चूज फ्रॉम इन ज्योग्राफी। तो फिर आप मेरी जो 5 चैप्टर की नोट्स है वो आप पढ़ लीजिए एंड उसी में से क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी के पेपर में। अब ये सारे तो 5 ऑप्शनल चैप्टर्स हुए, राइट, जिस जो आपको सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट मारना है, ऑप्शनल। बट अभी कंपलसरी सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज MCQs। MCQs को कैसे देखना है? MCQs को देखने के लिए आपको हर एक चैप्टर एक बार तो एटलीस्ट रीड होना चाहिए आपके बुक में से, ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में से। अगर नहीं हुआ तो फिर अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अभी मतलब वो ये सारी चीज़ें आज मत करना, ये सारी चीज़ें कल करना, क्योंकि कल आपके पास पूरा का पूरा दिन है। तो फिर जब आपका पूरा का पूरा आज रात टोपो शीट हो जाए, मैप मार्किंग हो जाए, देन कल सवेरे आप वो 5 चैप्टर पक्के कर लेना। पक्के कैसे करोगे? मेरी नोट से पढ़ लेना एंड एक बार उन सब की रीडिंग टेक्स्ट बुक से भी लगा ही लेना। वो करने के बाद आपके पास तो भी बहुत टाइम होगा एंड ये सारी चीज़ें आपकी दोपहर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोपहर तक अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई देन यू शुड गो अहेड एंड रीड द चैप्टर्स। जस्ट रीड द चैप्टर्स। एक बार सबसे एक बार स्कैन कर लो, आप एक बार आँख से सारे के सारे चैप्टर देख लो, सारे के सारे पेज देख लो, और जो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सके, जैसे कि सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोई पल्सिस कहाँ पर उगाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सबसे बेस्ट चीज़ तो यही होती है, आप 5 साल के PYQ के MCQ देखो, स्पेसिमेन के MCQ देखो,
एंड उसी प्रकार के एमसीक्यू आपके पेपर में आने वाले हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है बुक के एक्सरसाइज के, आप वो कम से कम तो हर एक चैप्टर के सॉल्व कर ही लो। इवन इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू रीड through the entire chapter, just solve the back exercise of your textbook of those chapters which you are not attempting in the exam. Done. This is all you need to do for your geography board exams. आप सबसे पहले तो मेरी नोट्स की लिंक डाउनलोड कर लो, लाइक दोज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।